राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण। सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट पर आज से नामांकन में आएगी तेजी। एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा सिंहभूम से आज करेंगी नामांकन। 25 अप्रैल तक दाखिल होगा नामजदगी का पर्चा। कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। रांची से यशस्विनी सहाय और गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को बदलकर प्रदीप यादव को बनाया प्रत्याशी। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से छाया है बादल। अगले 2 दिनों तक हीटवेव से मिलेगी राहत। बारिश के भी आसार, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक, अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिजेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस एम फातिमा बीबी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक कार्य के लिए पार्वती बरुआ को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाएगा। ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य आदि तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। वहीं कला के क्षेत्र में खलील अहमद को पद्मश्री से आज सम्मानित किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पूरे राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि गैर सरकारी संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित है। इनका काम अपने संस्थान से जुड़े मतदाताओं को परिवार सहित मतदान के लिए प्रेरित करना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अवकाश होने के कारण कल किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 3 लोगों ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया है। उनका फोन कर देना, उनका कहाँ पर पोल होगा उस दिन में उनका पेड लीव देना है ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ में करा सकें। सभी वोटर अवेयरनेस फोरम का सभी ऑर्गेनाइजेशन के अनुरोध किया गया फोन का अगला दिन अपने एक बार फिर वोटर अवेयरनेस फोरम का एक्टिविटी करके उनका सेल्फी खिंचवाने के लिए अनुरोध किया गया ताकि अपने आप छुट्टी दिया था उसका वो प्रयोग किया नहीं किया। उसका साथ साथ में कहाँ पर प्रयोग नहीं करता है, कुछ कारण से नहीं किया मतलब उसका भी हम लोग सुझाव मांग रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में उसका ध्यान रख के हम लोग काम करा सकते हैं। वो 2 एक्टिविटीज के लिए हम लोग का कमीशन का वो सभी वोटर अवेयरनेस फोरम को बताया। पहले एक्टिविटीज अपने निबंधन का चेक करें, निबंधन नहीं किया मतलब 4 मई तक लास्ट डेट है 5th फेज का, वो करना। फिर उसके बाद चुनाव का अगला दिन मतलब 5 दिन का अंदर में आप एक बार फिर अपने वोटर अवेयरनेस फोरम में मीटिंग करके अपने उनका अनुभव कैसा रहा उसका बारे में शेयर कर ले। किसी का वोट करने में कोई कठिनाई हो उसका हम लोग को सूचित करें ताकि हम लोग आने वाले इलेक्शन में ये करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सिलसिले में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन में आज से तेजी आने की संभावना है। आज सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रही हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय कार्यक्रमों के अनुसार इन चारों सीटों पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा
कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले यहां श्री मुंडा का रोड शो भी होगा और उसके बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करेंगे और कोटे की जनता की जीत होगी। कोटे की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से मैं मानता हूं कि पार्टी ने मुझे दोबारा यह अवसर दिया है कि खूंटी से चुनाव लड़े। तो कल मैं उसका नॉमिनेशन की तैयारी में हूं। कल नॉमिनेशन करेंगे। उधर खूंटी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण सिंह मुंडा भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। श्री मुंडा खूंटी के डीएवी स्कूल मैदान से जुलूस की शक्ल में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान इंडी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उधर झारखंड पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा हंस 24 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी राज्य से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की पुत्री यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है, जबकि गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे सिंह को बदलकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने अधिसूचना जारी की है। झारखंड में कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इंडी गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान ने कहा कि अगर झामुमो में हिम्मत थी तो रैली में पिछले 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाले न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार संगठनात्मक बैठक जारी है। इसी कड़ी में कल जमशेदपुर के काशीडीह पूर्वी विधानसभा संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इधर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करती हुई आज नजर आएंगी। दुमका जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत दुमका पार्क में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में युवा वोटरों के साथ आम मतदाता भी शामिल हुए। मौके पर उपस्थित आम नागरिकों से चुनाव संबंधी सवाल पूछे गए। इस मौके पर सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। साहिबगंज जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई। रैली रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से शुरू होकर गांधी चौक, पटेल चौक, स्टेशन रोड, ग्रीन होटल, टमटम स्टैंड, टाउन हॉल, पूर्वी फाटक, सुभाष चौक होते हुए पुलिस लाइन मैदान में संपन्न हुई। रैली में आंगनबाड़ी सेविकाएं, जेएसपीएल की सखी दीदी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, एसबीआई,
RSCIT, जल सहिया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चों ने भी भाग लिया। जो कह रहा है लौट कर, समय खड़ा है सामने, जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में। अगर कोई भी बात तेरा मन गई कचोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर, तू वोट कर। दुमका में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए डोडे की अध्यक्षता में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने में माइक्रो ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीपीटी के माध्यम से सभी को चुनाव से जुड़ने, उनके कार्यों और दायित्वों के बारे में भली भांति अवगत कराया गया। चुनाव आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करने और सतर्कता के साथ निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए इन्हें विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बढ़ते हैं आगे। देवघर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सभी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के डोमागागर जंगल और मधुपुर थाना क्षेत्र के कालीमंडा के पास से हुई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 20,000 रुपए नकद, 4 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ डोडा को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक टीम गठित कर बंदगांव थाना क्षेत्र के बरजो गांव से ये बरामदगी की गई है। कुल 92 बोरों में भरे हुए 2162 किलोग्राम डोडा पकड़ा गया है, जिसका बाजार मूल्य 3 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक का बताया गया है। गिरिडीह शहर के पचम्बा थाना के पीछे बाजार समिति के पास स्थित एक टायर दुकान के गोदाम में कल आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा की ओर से कल झारखंड में LADC का प्रथम स्तरीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर झालसा ने पहल करते हुए वृद्धाश्रम के कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 6 सप्ताह लंबा अभियान और झारखंड की जेलों में बंद गर्भवती महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के कार्य योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन ने कहा कि हर जिले के LADC और DLSA न्याय पाने और वंचितों के बीच के अंतर को पाट सकते हैं। इस मौके पर न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक ने कहा कि झालसा का कार्य और कर्तव्य वंचित वर्ग को राहत देना है, जिन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि राज्य द्वारा दी गई कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। इसलिए उनकी देखभाल करना झालसा का परम कर्तव्य है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, वहां उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 75% अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे वो जिस विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री हासिल की हो। वर्तमान में नेट उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री करना जरूरी होता है। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। ओर से आयोजित न्याय उल गुलान रैली में देश भर के कद्दावर विपक्षी नेता शामिल हुए। महारैली के दौरान कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार चतरा से गठबंधन के उम्मीदवार केंद्र त्रिपाठी के गुट से मारपीट हो गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विलियम बोदरा के घर पर छापेमारी कर घर में छुपाकर रखी गई 960 ग्राम अवैध अफीम और 65 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया है। मौके पर आरोपी विलियम बोदरा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद की महुदा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 8.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका सहयोगी मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ फिलहाल इस मामले में महुदा थाने में मामला दर्ज कर फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बिरसा मुंडा केंद्र कारा होटवार में जेल अदालत का आयोजन किया। इस दौरान बिरसा मुंडा केंद्र कारा होटवार में बंद 9 बंदियों का आवेदन जेल अदालत के लिए समर्पित किया गया था, जिसमें 2 बंदी को जेल अदालत का लाभ देते हुए रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों में आनंद कच्छप और धनंजय तिर्की शामिल हैं। रिम्स की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा में चूक की वजह से रिम्स के सर्जरी वार्ड से कैदी श्याम किशोर चौधरी हाथ से हथकड़ी निकालकर भाग निकला। आरोपी पलामू जिला के हरिहरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसे 13 अप्रैल को डाल्टनगंज सदर अस्पताल से रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। दुमका रेफरल पशु अस्पताल में सुई लगाने के बाद पर्शियन बिल्ली की मौत हो गई। बिल्ली पालने वाले ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए नगर थाना में आवेदन दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गगरेसिंगा में आग लगने से घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर सुनकर गांव के ग्रामीण जमा हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धनबाद मंडल अंतर्गत बरकाखाना रेल जंक्शन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग और टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 1933 यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे 8,55,655 रुपए जुर्माने की राशि वसूली गई। खूंटी में लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी नायकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने की कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आरसी मध्य विद्यालय रोहिणी तपकरा में बलिदानी हवलदार GDAM भेंगरा के बलिदानी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय सरना समाज के तत्वावधान में तोरपा में प्रखंड सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। वाहनों की देखरेख में शांति नगर स्थित सरना स्थल पर पूजा अर्चना की गई। पूजा अनुष्ठान में भारी संख्या में सरना धर्मावलंबी शामिल हुए। सरहुल महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक कोचे मुंडा शामिल हुए। हॉकी के गोलकीपिंग और ड्रैग फ्लिकिंग प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ योगिता बाली और जसप्रीत कौर के रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के CEO रजनीश कुमार द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। रांची के जगन्नाथपुर के लटवा में महिला उत्थान संगठन 135 कन्याओं का विवाह करवाया। विवाह समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी SP राजकुमार मेहता ने सभी 135 कन्याओं को उपहार स्वरूप एक वस्त्र और जेवर प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों में आम लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से बादल छाया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा सहित राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और वज्रपात के भी आसार हैं। बारिश के बाद अगले 2 दिनों तक हीटवेव से राहत मिलेगी और 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
विश्व पृथ्वी दिवस पर देखिए खास रिपोर्ट। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के इस मंत्र में पृथ्वी को सभी प्राणियों का कारण और आश्रय बताया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक ग्रंथों में भी पृथ्वी को न केवल एक ग्रह बल्कि प्रकृति के चराचर जगत की जननी भी बताया गया है। हालांकि औद्योगिकरण पर आधारित वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यहाँ तक कि हर दिन जलवायु परिवर्तन भी होता चला जा रहा है। और इन सभी से प्राणी जगत विभिन्न बीमारियों और महामारियों से लगातार पीड़ित भी दिख रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश, सूखा, शीतलहर, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम पहले से कहीं अधिक विनाश होता हुआ अनुभूत भी कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। तात्कालिक पर्यावरणीय दुस्थितियों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिप्रेरित प्रकृति विज्ञानियों की प्रकृति या पृथ्वी के प्रति गंभीरता ही इसके मूल में निस्संदेह कही जा सकती है। जब हम ऋग्वेद से आरंभ करते हैं तो द्योः नः, पृथ्वी नः इत्यादि का प्रयोग आता है कि द्यौ पिता है, पृथ्वी माता है। और ऐसे अनेक हमें प्रसंग मिलते हैं जहां सबसे पहले ये बताया जाता है कि पृथ्वी जीवित प्राणी है। अभी तो जो यूरोपीय मॉडल है उसमें मोर कंजम्पशन मोर डेवलपमेंट ये सूत्र है, लेकिन हमारा ठीक इसके विपरीत है। हमारा है तेन त्यक्तेन भुंजी था। और ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है, इसी का नाम उन्होंने इकोलॉजी दिया। और ये इकोलॉजी बाद में डीप इकोलॉजी के रूप में आया, जो आर्ने नेस इसके प्रवर्तक हैं। और आर्ने नेस गीता, उपनिषद और वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने उपनिषद गीता को कोट करते हुए सारी बातें वहां रखी है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का विषय ग्रह विरोधी प्लास्टिक है, अर्थात प्लास्टिक जैसी सिंथेटिक सामग्री का कम उपयोग कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता उत्पन्न करना इस वर्ष के पृथ्वी दिवस के समायोजन की सफलता कही जा सकती है। इन सभी के अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वीगत पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी मनुष्यों की। आज के समय इन पक्षियों पर हमारे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कई बार वो दिग्भ्रमित भी देखे गए, क्योंकि जो मई जून की गर्मी तक यहाँ रहेंगे वो पक्षी कब जाकर के अपने देश साइबेरिया और यूरेशिया के अन्य विभिन्न ठंडी जगहों पर जाकर के कब वो प्रजनन करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अगले वर्ष सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में जैसे भी वहाँ पे ठंडियाँ बढ़ेंगी उनको वापस गर्म क्षेत्रों में प्रवास के लिए आना होगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने इन पशु पक्षियों के मूल स्वभाव को भी बदलने का काम किया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अपनी योजनानुसार अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन ने 6 अरब वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। आइए हम सब अपनी पृथ्वी को वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग के साथ संतुलित व समृद्ध बनाएं, क्योंकि माता भूमि पुत्रोहम संततयः वा वयं पृथिव्याः, अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी की संतान हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। राजधानी रांची स्थित रिम्स में अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले एक सप्ताह से 70 से 75 श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है। जांच में फिट पाए जाने वाले लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। रिम्स में इसके लिए अलग से टीम गठित की गई है, जिसमें मेडिसिन और एनेस्थेसिया विभाग के डॉक्टर शामिल हैं। रिम्स की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड की गई है। आवेदन की प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है और कहां जाकर श्रद्धालुओं को दिखाना है, इसके बारे में बताया गया है।
और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। रिफंड के बाद शुद्ध स्टैंडर्ड लोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.05% बढ़कर 16,511.85 करोड़ रहा। फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। टाटा समूह भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली वेक्ट्रॉन कॉर्पोरेशन में ऑपरेशंस का नियंत्रण हासिल करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्रुप वेगाट्रॉन के साथ डील कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीदारी में इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य है अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, ताकि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक दर्ज किया गया। रिफंड के बाद शुद्ध आय 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए रहा है। सीबीडीटी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 3.79 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अंतरिम प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 7.4% और संशोधित अनुमान से 0.67% अधिक है। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में उछाल अर्थव्यवस्था के नए पथ की ओर इशारा कर रहा है। इस उछाल के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, सरकार के बड़े निवेश का प्रभाव और विदेशी निवेश की बढ़ती संख्या। इस संग्रह में उछाल का सबसे प्रभावशाली प्रतिबिंब विनिर्माण सेक्टर में देखा गया है, जहां नए प्रोजेक्ट्स और उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण संग्रह में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी एक प्रमुख उछाल देखा गया है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देता है। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये राशि संशोधित अनुमानों से काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 23.37 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 19.72 लाख करोड़ रुपए के सकल संग्रह की तुलना में 18.48% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह 11.32 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपए के सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह की तुलना में 13.06% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह 9.11 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष के 8.26 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह की तुलना में 10.26% अधिक है। वहीं जानकारों की माने तो ये उछाल अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण और विकास के लिए एक प्रोत्साहन माना जा रहा है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डेंग लिरेन को चुनौती देंगे। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने कैंडिडेट्स में अपने अभियान को जीत के साथ समाप्त किया। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दौर में निजात अब्बासोव को शिकस्त दी। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने टूर्नामेंट को जीत के साथ अलविदा कहा। ये प्रतियोगिता में वैशाली की लगातार 5वीं जीत रही। वहीं कोनेरू हम्पी भी आखिरी दौर में उन्होंने जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी ने लियो तेंगजाई को मात दी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण।
सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट पर आज से नामांकन में आएगी तेजी। एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा सिंहभूम से आज करेंगी नामांकन। 25 अप्रैल तक दाखिल होगा नामजदगी का पर्चा। कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। रांची से यशस्विनी सहाय और गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को बदलकर प्रदीप यादव को बनाया प्रत्याशी। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से छाया है बादल। अगले 2 दिनों तक हीटवेव से मिलेगी राहत। बारिश के भी आसार। 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा।